एशिया कप टी20 का फाइनल। पाकिस्तान भारत से हिसाब चुकता करने के लिए तैयार। टूर्नामेंट की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल टाकरा। रिवायती हरीफ आज दुबई स्टेडियम में टकराएंगे। भारत 8 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीत चुका। पहली बार एक ही इवेंट में दोनों टीमें तीसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़िश्ता दोनों मुकाबलों में भारत फातेह रहा। तारीखी टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त। एक टिकट की कीमत 2 से 4 लाख रुपए तक पहुंची। कौमी क्रिकेट टीम की आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस। कोचेज ने बैटर्स और बॉलर्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें कराई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, किसी किस्म का दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है परवाह नहीं। कप्तान सलमान अली आगा का आज़म बुलंद। कहते हैं दोनों टीमें हम पल्ला हैं, दोनों पर दबाव है, अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। हैंडशेक तनाज़े पर सलमान अली आगा ने कहा दोनों मुमालिक के दरमियान हालात पहले भी खराब रहे मगर हाथ ना मिलाने की रिवायत कभी नहीं रही। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। फोटोशूट के मामले पर कहा हम खेल के असूलों के मुताबिक तैयार हैं, जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, हम किसी की परवाह नहीं करते। एशिया कप फाइनल का आसाब शिकन मुकाबला। बैटर मैदान मारने को तैयार, बॉलर भी टीम को फतह दिलाने के लिए बेकरार। फैसला कुन मार्के में ओपनर साहबजादा फरहान और फखर जमान पाकिस्तानी बैटिंग के शाह सवार। बॉलिंग में शाहीन और हारिस की जोड़ी बड़े हथियार। भारतीय बैटर्स को मिस्ट्री स्पिन से घुमाने के लिए अबरार पर इन्हसार। भारत के अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार का मैच विनर्स में शुमार। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव कर सकते हैं मुश्किलात से 2-4। भारतीय बॉलिंग कोच को हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर खदशात का इजहार। मैच में शिरकत मशकूक। दोनों अहम खिलाड़ी श्रीलंका से मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। दुनिया भर में क्रिकेट दीवाने फाइनल में शाहीनों की जीत के लिए पुरजोश। शायकीन कहते हैं ग्रीन शर्ट्स पिछली हार को भुलाकर मैदान में उतरे। हमारी टीम रिवायती हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। पूरे मुल्क में मुकाबले से एक दिन पहले ही जोशो खरोश दीदनी। भारत के खिलाफ फतह की उम्मीदें लगा लीं। पाक भारत क्रिकेट मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। पाकिस्तान ने 210 में से 88 मैच जीते, 78 में भारत कामयाब रहा। एशिया कप के 20 में से 12 मैच भारत, 6 पाकिस्तान ने जीते। 2 मैच बेनतीजा रहे। टी20 फॉर्मेट में भारत ने 12 और पाकिस्तान ने 3 बार मैदान मारा। रिवायती हरीफ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली मर्तबा किसी इवेंट के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाक फौज दहशतगर्दी का नासूर पाक सरजमीन से मिटाने के लिए पुराज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही तस्वुर होगा। गोली की जबान समझने वालों को गोली की जबान में जवाब मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कर्क में पुलिस और फौज ने मिलकर फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 600 अरब रुपए दिए गए, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। बताया जाए दहशतगर्दों के साथ इसका नरम रवैया क्यों है। अफगानिस्तान से बातचीत का क्या नतीजा निकला। फौजी अफसरान और जवान मुल्क को महफूज रखने के लिए शहीद हो रहे हैं। जलसे में दहशतगर्दों की बजाय विफाक को ललकारा जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस के वज़ीर ख़ारिजा का न्यूयॉर्क में चौथा इजलास। अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत बनाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिये में दहशतगर्द गिरोहों दाइश, अल-कायदा, कलअदम, TTP,
BLA वगैरह पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से दहशतगर्द ढांचे खत्म करने और अमली इक़दामात का मुतालबा किया गया। अफगानिस्तान में सबको शामिल करने वाला जामी सियासी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया। नेटो ममालिक को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया गया। अफगानिस्तान में नई फौजी तनसीबात कायम करने की मुखालिफत। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई फोरम्स के जरिए अफगान मसले के सियासी हल की तजवीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। भारत के इस इंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा। कसीरुल जहती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकजी किरदार अदा करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए इजाफी माहौलियाती माली वसाइल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का ग़ज़ा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप से मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैरिफ डील पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। मजीद कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। 1.5 साल में महंगाई की शरह 32% से सिंगल डिजिट पर आ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने एक साल में $38.5 अरब मुल्क भिजवाए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 3 दिन क़याम करेंगे। जिनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सैलाब पर वर्चुअल जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन की बेलौस खिदमत करने वाले सूबाई वुज़रा और इंतजामिया पर फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब बहाली प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया। मजीद कहा, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद का बरवक्त इनखला किया। हमारा रिलीफ और बहाली ऑपरेशन भी मिसाल बनेगा। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जहां पर मेरी ज़रूरत थी या नहीं थी, मैं वहां पहुंची। गफलत की नींद नहीं सो रही। ये कहना बहुत आसान है। वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया। सैलाब के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डेटा बीबी की तस्वीर की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मकामी हुकूमतें होती तो सैलाब से इतनी तबाही ना आती। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। पंजाब के वारिस हैं, अपने सूबे के लिए लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, नदीम अफजल चंद जहनी तनाव का शिकार लगते हैं। वो जानबूझकर पंजाब के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान कहती है, पंजाब और सिंध किसी सियासी जमात की जागीर नहीं, ये सबके सूबे हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालबा दोहराया। जलालपुर पीरवाला के मशरकी हिस्से में कई फुट तक सैलाबी पानी मौजूद। लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान से जमीनी राबता मुनक़ता। मोटरवे M5 समेत 4 अहम सड़कें गैर फाल। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सड़क की बहाली एक माह के लिए एक माह दरकार है। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी पानी में डूबने वाली 2 लड़कियों की लाशें निकाल ली गईं। उच्च शरीफ के इलाके चक केहल, बस्ती बटानी, बस्ती मल्लाह, बस्ती लाशारी में मकानात जमीन बोस। राबता सड़कें टूट गईं। हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द हो गईं। जलालपुर पीरवाला की खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश पर खुशी का समा। नन्ही परी की आमद पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। रियासत सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ठठा में कच्चे के मजीद कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 की इमारत में आग लग गई। 2 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। स्नॉर्कल के जरिए खिड़कियां तोड़कर 2 फैमिलीज के 10 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला।
आग बुझाने में 8 से ज्यादा फायर टेंडर्स, एक स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस, फौरी इंक्वायरी का हुक्म। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुआहिदा तैयार हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमन मुआहिदा इसराइल और खित्ते के लिए फैसला कुन होगा। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने गजा में मजीद 80 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 65,600 हो गई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस सेहूनी मुजालिम पर दुखी, कहती हैं गजा में जो हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। इसराइली दरिंदगी नस्लकुशी से कम नहीं। सेहूनियत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। हसन नसरुल्लाह की शहादत का 1 साल मुकम्मल। लेबनान में जाए शहादत पर दुआए तकरीब शमें रोशन की गई। और अमरीकी टेक कंपनी मेटा ने फेसबुक और मैसेंजर पर कम उम्र अफराद के लिए टीन अकाउंट्स मुतारिफ करा दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मेटा ने वालिदैन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाया। फेसबुक और मैसेंजर पर करोड़ों नौजवानों को टीन अकाउंट्स में शामिल किया गया है। इंस्टाग्राम पर यह सहूलत पहले ही दुनिया भर में दस्तयाब है।